प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मसीही विश्वासियों के बीच में बहुत सारे भर्म तो फैले हुए हैं, लेकिन उनमें से एक जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा भर्म है, वह है अंधे अगुए। बहुत सारे लोग ऐसे पास्टर को फ़ॉलो करते हैं जो बहुत ही गिरे हुए होते हैं, उनका कर्म बहुत ही गिरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वे इस बात को जानते हुए भी फ़ॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि अपने अगुओं के अधीन रहिए, उनकी आज्ञा को मानिए। यही वचन को लेकर के मसीही विश्वासी उनके पीछे चलते रहते हैं। वो ना ये सोचते हैं कि वह किसकी ओर से है। यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो उनका स्वभाव, उनका कर्म भी परमेश्वर के जैसा, यीशु मसीह के जैसा होता। लेकिन उनका उनका स्वभाव बुराई के है, शैतान के है, तो क्यों हम उसके पीछे चलते हैं? यदि वो इस बात को सोचते, समझते तो केवल अच्छे के पीछे चलते या फिर बुरे के ही पीछे चलते, ये जानकर चलते कि हमें नर्क जाना है या स्वर्ग जाना है। लेकिन वह यह बात को नहीं सोचता। प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक, यदि हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 14-15 को पढ़े तो उसमें लिखा है, यह अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है कि एक अगुआ भी, वो परमेश्वर को कहलाएंगे लेकिन वो काम भी शैतान का कर सकते हैं। वो मसीही भेष धर करके और शैतान का काम करने के लिए आएंगे, लेकिन फिर भी इस बात को वो सिरे से नहीं लेता, सीरियस नहीं लेता और अपने आप को बेपरवाह करके बुराई वाले अगुए के पीछे चलाते हैं। और भी वचन है जो साफ रीति से हमें सिखाता है। यदि हम पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 पद 1 को पढ़े तो वहाँ देखने को मिलता है, वचन इस प्रकार से कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करे, परंतु आत्माओं को परखने वाला बनना चाहिए कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि जगत में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। सच्चाई को जानने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम जो कैरेक्टर को हम फॉलो करते हैं वो बाइबल के अनुसार मेल खाती है या नहीं। यदि वह मेल बाइबल के अनुसार नहीं खा रहे हैं तो उनके पीछे भी हमें नहीं चलना चाहिए, हमें परखना चाहिए, हमें जानना चाहिए। यदि हम वचनों के द्वारा किसी को यदि परखते नहीं है तो हम भ्रम में हैं, हम भटके हुए हैं। इसलिए सचेत होकर किसी के पीछे चलिए। यदि कोई अगुआ प्रभु के अधीन नहीं है तो आपको वह कैसे प्रभु के अधीन कर सकता है? जरा सोचिए। यदि वो शैतान के काम को करता है तो क्या आपको प्रभु की ओर ले जा सकता है? नहीं, वो शैतान की ही ओर आपको ले जाएगा। इसलिए सचेत रहे, बाइबल के अनुसार उन कैरेक्टर को फॉलो करें, मिलाएं जो प्रभु से मेल खाता हो। यदि हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 23 पद 3, 4, 5 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते हैं परंतु करते नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग अगुआ का जैसा स्वभाव है वही सीखते हैं, लेकिन वचन कहता है जो वैसा जैसा वो करे उसके अनुसार नहीं करना है, क्योंकि वो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं। और यदि आगे और पढ़े तो वहाँ लिखा है, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर मनुष्यों के ऊपर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं। इसलिए यदि वो करेक्टर, वो अगुआ यदि प्रभु के अनुसार चलते हैं तो ही उसके पीछे चले, क्योंकि जो प्रभु के ओर नहीं जा सकता वो आपको भी नहीं ले जा सकता है। यदि हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 23 पद 6 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, बाजारों में नमस्कार करना और मनुष्यों में रबी कहलाना उनको भाता है। वो बढ़ चढ़ करके ऐसा वेशभूषा बनाएंगे कि आपको भी ऐसा लगेगा कि बहुत ही वो अच्छा है, वो गुरु कहलाने के योग्य है। लेकिन उनके कर्म यदि आप देखते हैं तो ही आप सच्ची रीति से उन्हें जान सकते हैं। सीधी बात है कि बाइबल से उनका ताल्लुक
मेल-जोल होना अवश्य ज़रूरी है। यदि हम लूका की पुस्तक अध्याय 12 पद 32 को पढ़ें, तो वहाँ लिखा है, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ज़रूरी नहीं कि जहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जिनके पीछे चलते हैं, उन्हीं के पीछे आप चलें। नहीं, यह ज़रूरी नहीं है। आपको उनके पीछे चलना चाहिए जो सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हर एक लोग प्रभु के पास नहीं जाने वाले। कोई और कम-कम ही लोग जाएँगे। इसलिए देखें और सचेत से चलें। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं, बल्कि वचन के अगुवाई में होकर चलना चाहिए। यदि हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 पद 14 को पढ़ें, तो वहाँ लिखा है, क्योंकि सकरा है वह मार्ग, वह फाटक जो स्वर्ग तक पहुँचता है, लेकिन चौड़ा है वह फाटक जो विनाश की ओर, नरक की ओर पहुँचता है। इसलिए जहाँ सकरा मार्ग है, वहाँ कम ही लोग होंगे, क्योंकि वहाँ ज़िम्मेदारी के साथ थोड़ा कष्ट अवश्य ही मिलता है। लेकिन सकरा मार्ग में आपको ज़िम्मेदारी नहीं मिलेगा और कष्ट भी नहीं मिलेगा, और वहाँ बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। शैतान स्वर्ग नहीं जा सकता है, और शैतान ज़बरदस्ती किसी भी विश्वासी को, किसी भी लोग को नर्क नहीं ले जा सकता है। लेकिन शैतान वो रास्तों को स्वर्ग जैसा बना दिया है, जो नर्क की ओर जाता है। इसलिए वचन से अपने आप को मेल-जोल रखिए और उन अगुओं के पीछे नहीं चलिए, जिनके कर्म बाइबल के अनुसार नहीं है, जिनका कैरेक्टर